आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही प्यारी टाइम ट्रेवल लव स्टोरी जिसका नाम है हाउ लॉन्ग विल आई लव यू। इसमें दिखाया गया है कि एक रूम में अजीब टाइम पोर्टल खुलता है जिसके जरिए घर के दो दरवाजे अलग अलग टाइम में खुल सकते हैं, एक 2018 में और एक 1999 में। और इसी अजीब टाइम पोर्टल की वजह से एक 2018 में रहने वाली लड़की को 1999 में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ और ये अजीब टाइम पोर्टल क्यों खुले, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हम जिया नाम की एक अनाथ लड़की को देखते हैं। वो जब सिर्फ 12 साल की थी तो उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अपने पिता के मरने के काफी समय बाद जिया ने अपना घर बेच दिया और वो शहर चली गई और अभी वो एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करती है। और अपनी नौकरी करते हुए उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे अपने पिता का घर वापस खरीदना है। लेकिन एक गरीब इंसान की सैलरी से घर खरीदना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, उसे अपनी नौकरी भी कुछ खास पसंद नहीं है। इसीलिए जिया हमेशा एक ऐसे लड़के से शादी करने का मौका ढूंढती है जिसके पास बहुत सारा पैसा और खुद का घर हो। अब अगले सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि एक आर्किटेक्ट है और वो अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए आज वो एक रियल एस्टेट डीलर से मिलने आया है। मिंग ने बिजनेसमैन को अपने प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा डिजाइन दिखाना शुरू किया, लेकिन वो बिजनेसमैन उसके डिजाइन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसके प्रपोजल को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिंग इस बात से हार नहीं मानता और वो लोन लेने के लिए बैंक जाता है, लेकिन लोन लेने के लिए उसे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन बेचारा मिंग इतना गरीब है कि उसके पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिया आज एक अमीर लड़के के साथ डेट पर आई है। जिया उससे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए घर खरीदोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और अजीब बात तो ये है कि वो लड़का जिया की इस बात पे मान भी जाता है और उससे कहता है कि मुझे आज ही शादी करनी है। लेकिन जिया लड़के से कहती है पहले घर खरीदो, उसके बाद शादी करेंगे। ये सुनकर लड़का कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा घर का सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये सुनकर जिया अपने घर को खरीदने की चाह में उसे बिना कुछ सोचे समझे 30,000 रुपए दे देती है और वो लड़का उसके पैसे लेकर भाग जाता है। इस घटना के बाद जिया पुलिस के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर वो सोचती है कि गरीब लोगों की मदद कोई नहीं करता। वहीं दूसरी ओर मिंग बाथरूम में बैठा था और उसका बॉस उसी बाथरूम में कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ प्लान बना रहा था कि वो कंपनी के मालिक के नाम पर बहुत सारा पैसा हड़प लेंगे और कंपनी के मालिक को फांसी देकर भाग जाएंगे। लेकिन उनकी इन बातों के बीच मिंग के हाथ से कुछ गिर गया तो वो लोग समझ गए कि किसी ने उनकी बातें सुन ली है। मिंग के बॉस ने मिंग को बाथरूम के बाहर पकड़ लिया, लेकिन उसने मिंग से कहा कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें वो सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। ये बात सुनकर मिंग अपने बॉस की बात मान जाता है और किसी को कुछ ना बताने का प्रॉमिस करता है। इसी बीच जिया अपने पैसे चोरी होने के दुख को लेकर धीरे धीरे अपने घर को लौट आई। वहीं दूसरी ओर मिंग भी अपने ऑफिस का काम करके अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो दोनों बिल्कुल एक ही घर में लौटे थे। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि जिया वास्तव में 2018 में इस घर में रहती है और मिंग 1999 में। कहानी के एंड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वो दोनों अलग अलग टाइम में एक ही घर में कैसे रहते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2018 में जिया अपने वॉशरूम में नहा रही है और उधर 1999 में मिंग अपने कमरे में खाना बना रहा है। लेकिन अचानक से दोनों के घर की चीजें आपस में मिलने लगी। जैसे कभी कभी जिया के हेयर ड्रायर से आटा निकलता है और कभी कभी मिंग के शावर से शैम्पू आता है। इन सब चीजों को इग्नोर करके वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह मिंग जिया के जोरदार थप्पड़ के साथ उठता है क्योंकि जिया को लगता है कि मिंग एक चोर है और वो उसे मारने लगती है। मिंग भी किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें एहसास होता है कि उनके घर आपस में मिले हुए हैं तो क्यूरियस होकर मिंग अपने घर की खिड़की के बाहर देखता है और वो देखता है कि आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। लेकिन जिया की खिड़की से अभी भी तेज धूप घर के अंदर आ रही थी। अब जब मिंग ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे सब कुछ नॉर्मल नजर
नजर आया क्योंकि वो साल 1999 में था। लेकिन जब जिया ने मिंग के कमरे का दरवाजा खोला तो वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि इतने समय तक वो 2018 में थी, लेकिन अचानक से वो 1999 में चली गई। ये देखकर जिया बहुत डर गई और अपने कमरे में वापस आ गई। और अब जब वो फिर से अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो 2018 में ही वापस आ गई थी। लेकिन उसके बाद मिंग ने जिया के घर का दरवाजा खोला तो वो 2018 की आधुनिक दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो डर कर जल्दी से वापस कमरे में आ गया। अब जब दोनों डरे हुए कमरे में होते हैं तो जिया एक बार फिर से मिंग के गाल पर थप्पड़ मारती है और चेक करती है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। खैर, अब वो दोनों एक साथ अपने अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, ये चेक करने के लिए कि ऐसा करने पे क्या होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक साथ घर का दरवाजा खोला तो घर आपस में मिलने लगा और सिकुड़ गया। क्योंकि ये बहुत अजीब सिचुएशन थी तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वे लोग कभी भी एक साथ दोनों दरवाजे नहीं खोल सकते। उसके बाद वो दोनों हैरान होकर घर के अंदर बैठ गए और फिर जिया को अचानक से याद आया कि 1999 में उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। इसीलिए वो मिंग के दरवाजे से बाहर निकलकर अपने पिता से मिलने का प्लान बनाती है। मिंग भी उसके इस प्लान से सहमत हो जाता है और अपने साथ जिया को वहाँ लेकर जाता है जहाँ पे वो बचपन में रहती थी। जिया बहुत हैरान होकर इधर उधर देखने लगती है क्योंकि जब वो बच्ची थी तो ये सब चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज है। यहाँ जिया ने अपने पिता को भी देखा जो 10 साल की जिया के साथ खेल रहे थे। ये देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी चारों ओर भयानक भूकंप और तूफानी हवाएं चलने लगती है तो जिया वहाँ से चली जाती है और उसे ये समझ आता है कि वो अपने पास्ट वाले जिया से कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए वो दोनों जल्दी ही अपने घर वापस आ जाते हैं। घर में आकर मिंग जिया से कहता है, जैसे मैं तुम्हें अपने टाइम में अपने साथ लेकर गया वैसे ही अब तुम भी मुझे अपने साथ अपने टाइम में लेकर चलो। फिर जिया भी मिंग को अपने साथ 2018 में लेकर आती है और उसे एक लैपटॉप भी देती है। मिंग को बहुत हैरानी होती है क्योंकि मिंग के टाइम में लैपटॉप जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए जब मिंग ने अपने आप को 2018 में ढूंढने के लिए गूगल में अपना नाम टाइप किया तो फिर से भूकंप आ गया और उनके घर आपस में मिलने लगे। और ये देखकर उन दोनों को ये समझ आता है कि वो लोग पास्ट या फ्यूचर में अपने आप से तो कभी नहीं मिल सकते और ना ही खुद से बात कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके घर आपस में पूरी तरह मिल जाएंगे और उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे और ऐसा हुआ तो वो अपने टाइम में कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इसीलिए वो दोनों अपनी इस सिचुएशन को समझकर एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। वो एक दूसरे के कमरे में अलग अलग चीजें देखते रहते हैं। जहाँ मिंग को फ्यूचर की चीजें देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, वहीं जिया को पास्ट की चीजें देखकर उसकी बहुत सारी यादें ताजा हो रही थी। फिर अगले सीन में हम एक बहुत अमीर बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट को देखते हैं। दरअसल इस साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करके समय के दोनों आयामों को जोड़ दिया था, यानी जिया और मिंग के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए ये साइंटिस्ट और बिजनेसमैन डाई ही जिम्मेदार थे। दरअसल उन्होंने टाइम पोर्टल को वहाँ नहीं खोला जहाँ वो उसे खोलना चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसे शहर में किसी और जगह पर खोल दिया। इसीलिए वो दोनों अब उस पोर्टल को ढूंढने में लगे थे। लेकिन यहाँ बिजनेसमैन के मन में एक ही ख्याल था कि वो उस पोर्टल का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। इसी बीच आज रात ना तो जिया को नींद आ रही थी और ना ही मिंग को नींद आ रही थी। इसीलिए जिया निराश हो गई और मिंग से बात करने लगी कि जब उसने अपने पिता को खोया तो वो वास्तव में बहुत असहाय हो गई थी। इसीलिए उसने अकेले रहने के लिए अपने पिता का घर बेच दिया और अब उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। और जब उसे अपने पिता की याद आती है तो वो अपना काफी समय अपने पिता की कार की चाबी में लगी रिंग को देखने में बिताती है। और इसी तरह बातें करते करते वो रात कट गई। फिर अगली सुबह जिया और मिंग दोनों अपने अपने टाइम में अपने ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद मिंग का बॉस उसे कैबिन में बुलाता है और कहता है, मैं वास्तव में तुम्हारे लिए कितने भी पैसों का प्रबंध नहीं कर सकता। तुमने केवल हमारे प्लान के बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है और इसीलिए मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें आज तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। बेचारा मिंग अपने बॉस से कहता है कि मैं आपके इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। इतना कहने के बाद भी उसका बॉस उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। दूसरी ओर जिया ने एक ज्वेलरी शॉप पे नौकरी करनी शुरू कर दी। आज जिया के बचपन की करीबी दोस्त लिली उसके पास आती है और दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर लिली जिया को बताती है कि उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है। लिली के सामने खुद को
बड़ा दिखाने के लिए जिया भी उसे बोलती है कि उसका पति भी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। ये बात सुनने के बाद लिली जिया को अपने पति के साथ रात को डिनर पे बुलाती है, जहाँ पर लिली भी अपने पति को लेकर आएगी। उसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलकर बेचारी जिया बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अब वो सब कुछ कैसे संभालेगी, लेकिन जिया को तभी एक आइडिया आया और उसने एक सूट किराए पर ले लिया। फिर अपने घर जाकर उसने वो सूट मिंग को पहनाया और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरह उसे तैयार किया। और फिर अपनी दोस्त के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए जिया मिंग को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पहुंचकर कुछ टाइम तक उन चारों ने बिल्कुल सामान्य रूप से समय बिताया, लेकिन एक टाइम में खाना परोसे जाने के बाद मिंग ने पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कभी इतना महंगा खाना नहीं खाया था। इतना ही नहीं, खाना खत्म होने के बाद मिंग ने अपना सूट उतारा तो लिली ने सूट पर एक दर्जी का पता लिखा हुआ देखा, जहाँ सूट किराए पर लिए जाते हैं। ये सब देखकर लिली और उसके पति चुपचाप हंसते रहे। इसके अलावा जब मिंग उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताता है तो उसकी बात सुनने के बाद उन्हें ये पता चल गया कि मिंग झूठ बोल रहा है, और वो दोनों ऐसे ही मुस्कुराते रहे। लेकिन जिया को ये सब समझ नहीं आया, तो वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने हाथ में एक अंगूठी दिखाती है और कहती है कि ये हीरे की अंगूठी है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए की है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो पत्थर खोलकर आग के पास गई तो प्लास्टिक का पत्थर पिघलने लगा। ये सब सुनकर लिली और उसका पति हंसने लगे, और फिर अपनी बुरी तरह बेइज्जती कराने के बाद जब जिया अपने घर वापस आई तो खूब रोने लगी। बेचारे मिंग ने बहुत सारे तरीकों से जिया को खुश करने की कोशिश की। फिर जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसने देखा कि 1999 में टीवी पर एक लॉटरी टिकट का प्रसारण हो रहा था। वो दोनों लॉटरी जीतकर बड़ा आदमी बनने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन वो 2018 में आते हैं और पास्ट में जीती गई लॉटरी टिकटों के नंबर का पता लगाते हैं। फिर वो तुरंत 1999 में जाते हैं और उसी नंबर की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग कुछ ही दिनों में लॉटरी जीतकर ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों 2018 में जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक नाइट क्लब में जाते हैं और खूब शराब पीते हैं, लेकिन उनके पास बिल भरने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था। जिया ने स्माइल करते हुए वेटर से कहा कि देखो, मैं पैसे लाना भूल गई, लेकिन तुम ये बैग रख लो और हमें जाने दो। ये बहुत महंगा बैग है, मैं कल तुम्हारे पैसे देकर इस बैग को वापस ले लूंगी। फिर दोनों मौज मस्ती करने के बाद घर वापस आकर सो जाते हैं, और अगली सुबह वो दोनों उठते हैं और लॉटरी के रिजल्ट के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिर उनके प्लान के मुताबिक वो अपनी लॉटरी नंबर पर लॉटरी का पैसा जीत भी जाते हैं, लेकिन अचानक उनकी लॉटरी टिकट का नंबर मिटने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि वो चाहकर भी अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। जिया हमेशा से ये सोचती थी कि लोग पैसों के बिना कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन मिंग उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें बार बार कोशिश करनी होगी और हमें सही तरीके से पैसा कमाना सीखना चाहिए। फिर 2018 में जिया उस नाइट क्लब में जाती है और वेटर से अपना बैग वापस मांगती है, लेकिन वेटर बिना पैसे लिए उस बैग को लौटाने से मना कर देता है। वो निराश होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन तभी उसने एक बड़ी स्क्रीन पर 2018 में मिंग को भाषण देते हुए देखा। दरअसल 2018 में मिंग सच में करोड़पति बिजनेसमैन बन गया था। ये देखकर मिंग भी बहुत हैरान हो जाता है, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो सकता है। ये देखकर 1999 वाला मिंग 2018 वाले मिंग से मिलने के लिए उसके सेमिनार में जाने की कोशिश करता है। किसी तरह मिंग 2018 में खुद का सेमिनार देखने चला जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ा सा करीब आते हैं एक भयानक भूकंप शुरू हो जाता है। भूकंप से बचने के लिए भागते समय मिंग के हाथ पर एक छोटी सी चोट लग जाती है, और वो चोट 2018 वाले मिंग के हाथों पर भी दिखाई देने लगती है। इतना ही नहीं, अभी तक 1999 के मिंग ने जिया के साथ जितना भी टाइम बिताया था वो सब 2018 वाले मिंग को धुंधला सा याद आने लगता है। ये सब उसे बहुत अजीब लगता है। तो 2018 वाले बिजनेसमैन मिंग ने एक साइंटिस्ट से इन सब बातों के बारे में बताया, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टाइम पोर्टल की समस्या पर शोध करने वाले साइंटिस्ट कहानी की शुरुआत में मिंग से बात कर रहा था, यानी मिंग ने खुद उस साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये समय पोर्टल खोला था। वो साइंटिस्ट मिंग को बताता है कि 1999
1999 का मिंग शायद किसी तरह जिया के साथ समय बिताकर यादें बना रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में ऐसे अजीब विचार आ रहे हैं। आपको इन चीजों को जल्दी ही बंद करने की जरूरत है, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसी बीच 1999 के मिंग ने कहा कि वो एक दिन करोड़पति बनेगा, इसीलिए वो अगले दिन अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस जैंग से कहता है कि आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे, मैं खुद ये नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर मिंग अपनी नौकरी छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच अगले दिन 2018 वाला मिंग जिया से मिलता है, जो 2018 में एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। करोड़पति मिंग जिया के साथ एक बहुत फेमस और महंगे रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ मिंग उसे कहता है कि देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम 1999 में मिंग के साथ रह रही हो, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यदि तुम किसी भी पास्ट की चीजों को बदलोगी तो मेरे वर्तमान को नुकसान हो सकता है। अपने और मेरे भले के लिए 1999 वाले मिंग के साथ रहना बंद करना पड़ेगा। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का घर खरीद कर दूंगा। जिया उसकी ये बात सुनकर मान जाती है। हालांकि जिया को 1999 वाले मिंग के साथ रहना अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई ताकि मिंग को करोड़पति बनने में कोई परेशानी ना हो। इसी बीच जिया के घर में 1999 वाला मिंग आज बहुत खुश है और जिया के लिए बहुत सारा खाना बना रहा था। लेकिन जिया घर वापस आती है और मिंग से कहती है कि देखो, मुझे दूसरे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। ये कहते हुए जिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन मिंग के भले के लिए जिया ने उसे अलविदा कहा और अगली सुबह बहुत ही दुखी मन के साथ वो उस घर को छोड़कर चली गई। उसी रात मिंग का बॉस जैंग, जो 1999 में था, अपनी कंपनी के मालिक के पैसों को चुराना चाहता था, लेकिन उसकी कंपनी के मालिक को ये पता चल गया था और वो मिंग के बॉस जैंग से झगड़ा करने लगा। जैंग ने शराब पीकर कंपनी के मालिक को मारने की कोशिश करी ताकि इस घटना को दुर्घटना साबित किया जा सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया बहुत सालों के बाद अपने पिता के पुराने घर वापस लौट आई है और वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत खुश भी। लेकिन तभी 2018 का बिजनेसमैन मिंग उसके पास वो वेटर को दिया हुआ बैग लेकर आता है। वो जिया से कहता है कि चाहे तुम खुश हो या दुखी, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। उनकी इन बातों के बीच जिया ने देखा कि वो टैग अभी भी मिंग के सूट पर लगा हुआ था, जहाँ लिखा है कि यहाँ सूट किराए पर मिलते हैं। ये देखकर जिया एक पल में समझ गई कि ये असल में 1999 वाला मिंग है। ये देखकर जिया बहुत खुश हुई और अपने उदास चेहरे के साथ मिंग से कहा, वैसे तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचकर मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। इन सब बातों के बाद रोते हुए मिंग अपने घर वापस आ जाता है और फिर मिंग को उसके बॉस जैंग ने एक संदेश भेजा और उसे जल्दी से मिलने के लिए कहा। बिना ज्यादा सोचे मिंग अपने बॉस से मिलने गया और उसे पता चला कि जैंग असल में उसकी कंपनी के मालिक को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिंग किसी भी तरह से ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता। ये देखकर जैंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के लिए सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन मिंग ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। मिंग ने अपने बॉस को बार बार रोका और इसके अलावा जैसे ही उसने कार की चाबियां देखी तो मिंग को याद आया कि जो जिया अपने पिता की कार की चाबी को देखकर बेहद भावुक हो रही थी, ये असल में कंपनी के मालिक की कार की चाबी थी। ये देखकर मिंग को समझ आ गया कि उसकी कंपनी के मालिक ही जिया के पिता हैं। इस वजह से मिंग ने जिया के पिता को नहीं मारा, बल्कि अपने बॉस जैंग से जमकर लड़ाई करी और जिया के पिता को बचा लिया। और ऐसा करते ही 2018 वाला करोड़पति मिंग अपने समय से गायब हो गया, क्योंकि उस दिन उसने अपने बॉस के पैसे नहीं मिले और अगर मिंग ने बिजनेस शुरू नहीं किया तो वो कभी भी करोड़पति नहीं बन पाया। और जब वो करोड़पति बिजनेस बना ही नहीं तो उसने ऐसा कोई टाइम पोर्टल भी नहीं बनाया। अब धीरे धीरे जिया की दुनिया में यानी 2018 में कई चीजें बदल रही थी। जिया के पिता अभी भी जिंदा थे। ये देखकर जिया बहुत खुश होती है और एक बार फिर से 1999 वाले मिंग से मिलने के लिए अपने पुराने घर जाती है और वहाँ मिंग भी जिया से मिलने के लिए उसे ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जिया को मिंग का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जहाँ मिंग उसे बताता है कि अब तुम्हें अपने सबसे अच्छे पास्ट मिल गया है। कुछ ही देर में तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी नजरों से ओझल हो जाओगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में किसी दिन मैं दोबारा तुम्हारे सामने आऊंगा। मैं तुमसे फिर से प्यार करूंगा। और इससे पहले कि ये बात खत्म होती 1999 का मिंग उसके सामने से गायब हो गया। और अब बहुत सालों के बाद एक दिन जब जिया अपना फेवरेट गाना सुनती हुई जा रही थी तो उसकी मुलाकात मिंग से होती है। मिंग उसे कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना?
मैं अब तुमसे बहुत बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जिया ने बिना कुछ कहे उसे चोर समझकर फिर से पीटना शुरू कर दिया और हंसते हुए मिंग कहता है कि तुम फिर से मुझे पीटने लगी और उनकी लव स्टोरी फिर से शुरू हो जाती है। और इसी प्यारी सी घटना के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी बहुत कंफ्यूजिंग थी लेकिन बहुत प्यारी लव स्टोरी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।